Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. So, this first news is very important. It is related with GS paper 2 international relations. देखिए, अगर बात की जाए तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ बात कर रहा है कि यूएस बोल रहा है दैट इट विल नॉट सैंक्शन इंडिया फॉर बाइंग रशियन ऑयल. Basically, this is not a new news. It is just the confirmation, a new affirmation, which is again in the news. Basically, what US is saying here in this article that जो इनका जो पूरा होल सोल पर्पस था, that was just to control कि रशिया के पास क्या हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे नहीं आए, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो पाए, एंड इन विच दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल. क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडिया हालांकि रशिया से ऑयल तो परचेज कर रहा है बट एक बहुत ही कम अमाउंट में. चलिए, तो अगर हम बात करें इंडिया और रशिया के बीच में जो यूरल क्रूड ऑयल था दैट रेट्स बिलो द प्राइस कैप ऑफ $60 that was set by G7 countries in December, and that assisted the US twin goals of ensuring that enough oil in the market but not giving Russia a प्रीमियम प्राइस फॉर इट्स एक्सपोर्ट एज वेल. सो यहाँ इंडिया ने एक बहुत अच्छा बैलेंस दिखाया है. वहीं आपको याद भी होगा तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, उनका बहुत क्लियर स्टेटमेंट आया था आफ्टर यूएस सेड कि भाई हम सैंक्शन लगा देंगे और ऐसा करेंगे. तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट आया था, दिस टाइम इंडिया विल थिंक अबाउट इट्स बेनिफिट, इट्स ओन सेल्फ. और इंडिया इस बार वर्ल्ड के नज़रिए से नहीं देखेगा, इंडिया इस बार अपने नज़रिए से कोई भी डिसीजन लेने के लिए जाएगा. रिजल्टेड इनटू इंडिया के स्ट्रॉन्ग होल्ड की वजह से एक नए तरीके के स्टेटमेंट्स हमें देखने के लिए मिल गए. एंड नाउ व्हाट यूएसए इज सेइंग हियर कि नो, देयर पर्पस वाज जस्ट कि जो एक अमाउंट है, जो एक करेंसी है, उसका रनिंग अमाउंट हमें देखने के लिए ना मिले रशिया में. कारण क्या, देखिए, आज से जब 1-1.5 साल पहले ये वॉर स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन की, तो आपने और हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये वॉर लगभग इतना लंबा खिंच जाएगी. बट अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग, ये वॉर एक बहुत लंबे पीरियड के लिए चली गई है. सो हुआ क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो लगातार हमें इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल, वो भी रशिया के साथ. ठीक है, अब अगर मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि अगर ऑल ओवर देखें, इंडिया आज तक जितना भी इंपोर्ट करता आ रहा था उसका केवल 0.2% ये किससे लेता था, रशिया से. बट नाउ जब से ये वॉर यहाँ पर शुरू हुआ है, इंडिया का जो क्रूड ऑयल का परचेज है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 28% अलोन फ्रॉम रशिया, एंड दैट टू ऑफ इन अ वेरी लो अमाउंट. सो अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे जहाँ पे ये भी एक कंसर्न जता रहा था कि इंडिया एक बैकडोर की तरह काम कर रहा है इन यूरोपियन कंट्री फॉर रशियन ऑयल्स. इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, रशिया, आई एम राइटिंग आर फॉर रशिया है, रशिया अभी की डेट में चाइना और इंडिया दो लोगों को यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने क्रूड ऑयल दे रहा है. व्हाट इंडिया इज डूइंग एज पर द न्यूज़ क्लेम्स, इंडिया इसी क्रूड ऑयल को किसको बेच रहा है, यूरोप को. एंड एट द अदर एंड व्हाट यूरोपियन कंट्रीज आर सेइंग, नो वी आर नॉट डूइंग दिस, इंडिया इज नॉट डूइंग एनी बैकडोर बिजनेस विद अस, रादर इंडिया अपनी तरफ से दूसरे तरीके से हमारे लिए एक्सपोर्ट कर रहा है. इन अ सेम मैनर अगर हम बात करें तो इंडिया भी क्लियरली डिनाई कर देता है कि वो क्या कर रहा है, ये जो क्रूड ऑयल रशिया से ले रहे हैं उसको ये एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, यू कैन इमेजिन एनीथिंग कुड हैपन. ऑलराइट, सो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण रहा था कि यूएसए के इस तरीके के सैंक्शन अनाउंस करने के बाद भी देयर वर सो मेनी कंट्रीज हु वर क्वाइट ऑन द इशू ऑफ सैंक्शन ऑन इंडिया फॉर दिस क्रूड ऑयल थिंग. सो आई होप आपको पिक्चर यहाँ थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 सोशल इशूज़. देखिए, इस आर्टिकल को बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि क्या है. यू एक ब्रू ट्राइब है, अभी इसकी डिटेल में हम जाएंगे कि क्या है, लेकिन पहले आर्टिकल क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं. 40,000 ब्रू ट्राइब के जो लोग हैं वो बीच में फंस गए हैं मिजोरम और त्रिपुरा के. कारण क्या, इनके पास इलेक्ट्रोलर आइडेंटिटी का ना होना, विच मीन्स इनके पास किसी भी तरीके के वोटर आईडी का ना होना.
प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक रीसेटलमेंट प्रोसेस करना स्टार्ट किया था, तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था और नोटिफाइड किया था कि देयर आर 32,000 ब्रू रिफ्यूजीज। ओके, और इन जो कि एक परमानेंट सिटीजन है। नाउ देयर आर 40,000 ट्राइब्स, और इसकी वजह से ये जो पूरा इशू है ब्रू ट्राइब का, ये वापस पिक्चर में आ गया है। चलिए, ब्रू ट्राइब को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली फॉर प्री एग्जामिनेशन। ब्रूज की अगर हम बात करें तो ये जनजाति बेसिकली अगर हम बोले तो इन्हें रियांग भी बोला जाता है। सो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड, दे आर ऑल्सो नोन एज रियांग। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भारत में हमारे नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली एक ट्राइबल ग्रुप है, जो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मिज़ोरम के अधिकांश ये जो लोग हैं, ये मामित, कोलासिब जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जिसकी वजह से जो ब्रू कम्युनिटी थी, ब्रू ट्राइब था, इनको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा त्रिपुरा से। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो इनके बारे में और जानकारी इस तरीके से आती है कि ब्रू जो थे ये पहले झूम कृषि करते थे। ठीक है, और जिसकी वजह से जंगल के एक हिस्से में आग लगाई, कृषि करी, आई मीन एग्रीकल्चर करा, और वहाँ से ये आगे की तरफ मूव कर जाते थे। फिर सेम प्रोसेस ऑन गोइंग, और इस वजह से ये एक तरीके से नोमैडिक ट्राइब्स की कैटेगरी में भी आने लगी। अब देखिए हुआ क्या, ब्रूज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। ये बेसिकली मिज़ोरम से त्रिपुरा के डिस्प्लेसमेंट, अगर आप पूछे कारण क्या था, तो मीज़ो जो जनजाति थी, इसको आउटसाइडर या आउटकास्टेड समझा जाने लगा, और इसकी वजह से इनके साथ बहुत ज़्यादा हिंसा या वायलेंस होने पड़े। रिजल्टेड इनटू, भाई किसी के साथ हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट लेके भगेगा या अपनी जान बचाएगा? जी हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स के बिना अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। रिजल्टेड इनटू, आज की डेट में इशू क्या हो गया, इनका सेटलमेंट देखने मिला तो ये किस तरीके से कैंप्स में रह रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे कैंप्स में आपको दिखाई देंगे, रेफ्यूजी कैंप्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, आज भी ये मुद्दा बार बार गरमाया रहता है। कारण हमने समझ लिया। ये इशू की जो अगर हम बात करें, जो शुरुआत हुई थी 1995 में ब्रू और मिज़ो जो कम्युनिटीज़ थी, इनके बीच में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रिजल्टेड इनटू एक यंग मिज़ो एसोसिएशन था और मिज़ो स्टूडेंट एसोसिएशन, इन्होंने 1995 में इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि ये जो ब्रू ट्राइबल ग्रुप है, दिस इज आउटसाइडर, and they have started violence against this particular community, resulted into they have to leave the entire area. इसके बाद क्या हुआ, 1997 ब्रू के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू हो गई। ब्रू के जो उग्रवादी थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इस बात का बदला लेते हुए इन्होंने एक मिज़ो ऑफिसर की यहाँ पर इनको असैसिनेट कर दिया। ये जो मुद्दा था 1995 से 1997 के बीच में, ये बहुत ज़्यादा गर्मा गया। इसी के बाद ये सिचुएशन स्टार्ट हुई कि जितनी भी ब्रू कम्युनिटी थी, इनके खिलाफ एक बहुत मास लेवल पर वायलेंस होना शुरू हो गए। रिजल्टेड इनटू इस ब्रू कम्युनिटी को मिज़ोरम छोड़कर त्रिपुरा की तरफ जाकर डिस्प्लेस होना पड़ा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इनको एक पीवीटीजी का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। वहीं अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया जून 2018 में कम्युनिटी लीडर्स दोनों तरफ से आए फ्रॉम ब्रू कैंप्स, साइंड एन एग्रीमेंट विद द सेंटर एंड द टू स्टेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर repatriation in Mizoram, but most camp resident rejected the terms of the agreement because इनका कारण क्या था, इनका बोलना है कि भाई ये जिस मेन लैंड से आए हैं वहाँ पर ही जाए। इनका बोलना एक तरफ ये भी था कि अगर चलिए हम कैंप्स में सेटल तो हो जाते हैं, बट क्या ये कैंप्स हमारी सेफ्टी की गारंटी ले रहे हैं मिज़ोरम में? नहीं ले रहे। वही तो कारण हुआ था कि इनको क्या करना पड़ा था, शिफ्ट होना पड़ा था फ्रॉम दी वन प्लेस टू दी अनदर। मिज़ोरम छोड़कर ये त्रिपुरा में आए तो इनकी बात यही थी कि आपने एग्रीमेंट साइन करवा लिया, बट what will happen, who's gonna take the responsibility for our safety? फिर लगातार कुछ क्लेम्स भी आते रहते हैं कि इनके पास जो प्रॉपर ऐसे जो रिलीफ कैंप्स हैं, यहाँ पर राशन नहीं भेजा जाता। 2019 से एक तरीके की सिचुएशन हो गई जहाँ से जो राशन था इन रिलीफ कैंप में जाना उसको रोक दिया गया, विच रिजल्टेड इनटू कि यहाँ के जो 6 रिफ्यूजीज थे उनकी भी डेथ हो गई। चलिए अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2020 एक
क्वाड्रिलैटरल एकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया, सेंटर, द गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम और त्रिपुरा, मुद्दा तो यही था ना, मिजोरम और त्रिपुरा, और लीडर ऑफ ब्रू ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक क्वाड्रिलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ जनवरी 2020 में। इस पैक्ट के हिसाब से बात की गई कि जो मिनिस्ट्री है हमारी होम मिनिस्ट्री, इन्होंने कमिट किया टू इनकर द होल एक्सपेंडिचर ऑफ सेटलमेंट द ब्रू ट्राइब इन द त्रिपुरा। तो देखिए ये डिस्प्लेस कहाँ से हुए थे, मिजोरम से त्रिपुरा। सो मिजोरम के लोगों ने यहाँ सेफ्टी की बात मानी, त्रिपुरा ने बोला ठीक है हम इसको प्रॉपर सेटलमेंट देंगे। सेंटर गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर क्या, इन्होंने बोला कि जितना एक्सपेंडिचर है दैट वी विल बेयर इट। बट इसके बीच में एक टर्म और आई कि इनको यहाँ पर वोटर आईडीज प्रोवाइड किए जाएंगे, दैट वॉज कमिटेड टू दिस ब्रू ट्राइब, बट लेटर ऑन दे डिड नॉट गेट एनी इलेक्ट्रिक आईडी, इलेक्ट्रोलर आईडी, और वहीं से मुद्दा वापस गर्मा गया। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस कि इनको वोटर लिस्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, जो कि फुलफिल नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया था। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया ब्रू ट्राइब के बारे में, इनका दूसरा नाम क्या होता है, क्या इशू हुआ था। सो यू शुड कीप दीज नेम इन माइंड, बिकॉज यूपीएससी का बहुत फेवरेट काम है, वो आपसे सीधे से सीधे ट्राइब्स के बारे में पूछ लेता है। दिस पर्टिकुलर ट्राइब इज इन द न्यूज़, इसका संबंध किस एरिया से है। ऑल राइट, सो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, इन योर हेड कि ये पर्टिकुलर ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams. We have entirely dedicated faculty for both MPPSC and UPSC. Also, if you are an aspirant और आप भी MPPSC की तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सो डू विजिट राउज अकेडमी. ऑल्सो आप इस QR कोड को स्कैन कर कर बाकी की सारी डिटेल्स भी यहाँ से ले सकते हैं. साथ ही आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए राउज अकेडमी लेकर आया है एक नया कोर्स विच इज़ NCERT. हम आपकी बुनियाद की बुनियाद की तैयारी करवाएंगे और शुरुआत होगी NCERT से. सो वी हैव इंटायरली डेडिकेटेड कोर्स फॉर द NCERT प्रिपरेशन, सो दैट आपकी सक्सेस डेफिनेटली निश्चित ही होगी. बाकी सारी डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या हमारे अकेडमी में कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप रिलेशनशिप के बारे में. देखिए इस बार अगर हम बात करें तो इंडिया और फ्रांस के जो हमारे रिलेशनशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप है, 26 जनवरी को अगर हम देखें तो एक तरीके से हमारे लिए 25 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं. और ये आर्टिकल इसी 25 सालों के बारे में लिखा गया है कि क्या बेहतरीन हुआ है और क्या बेहतरीन हो सकता है. चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है. चलिए फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बनता हुआ नज़र आता है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया और फ्रांस का जो आप एनुअल ट्रेड यहाँ पर देखेंगे वो आपको देखने मिलेगा $12.42 बिलियन just in 2021-2022, and it is the 11th largest foreign investor in India, which is अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन जाता है 2017 से अगर हम देखें, और 2021 आपको पता है प्रोजेक्ट 75 जहां पर इंडिया को 6 सबमरीन मिलकर बना रहा है. इंडिया किसके साथ, कलवेरी क्लास की सबमरीन इंडिया बना रहा है अलॉन्ग विद फ्रांस यहाँ पर इंडिया को असिस्ट कर रहा है. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज प्रोजेक्ट 75 एंड यू हैव टू टेल द नेम ऑफ ऑल द 6 सबमरीन्स. ऑल राइट, चलिए बात करते हैं. तो फ्रांस की अगर देखें तो इंडिया जब भी किसी के साथ, आप एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया जब भी किसी के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन करता है या डिफेंस सप्लाई के लिए काम करता है तो इंडिया ऑलवेज वांट वन थिंग इन रिटर्न, विच इज़ टेक्नोलॉजी. इंडिया बोलता है इट्स फाइन कि हम आपसे कोई सामान खरीद रहे हैं, इट्स फाइन कि आप हमें कोई राफेल फाइटर जेट्स दे रहे हैं या कोई भी दूसरी चीज़ दे रहे हैं, बट इन रिटर्न वी ऑल्सो वांट कि आप हमारे साथ क्या शेयर करिए, टेक्नोलॉजी शेयर करिए. यही आपको देखने मिलेगा स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन्स जो इंडिया ले रहा है, इंडिया मिलके बना रहा है किसके साथ, फ्रांस के साथ. एंड व्हेन इट कम्स टू फ्रांस, फ्रांस इज
ऑलवेज वेलकमिंग इन दिस सिचुएशन। फ्रांस हमेशा कहता है इट्स फाइन, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए डेफिनेटली हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे एंड वी हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो फ्रांस बन जाता है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर इन 2017 एंड 21। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसी तरीके के एग्रीमेंट आपको देखने मिले 2005 में, जहां पर राफेल फाइटर जेट्स इंडिया को मिले। वहीं टाटा ग्रुप ने ऑल्सो टाई अप किया था एयरबस टू मैन्युफैक्चर C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन वडोदरा एंड गुजरात, जहां पर भी इन दोनों के बीच में क्या हुए थे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के सिग्नेचर किए गए थे। वहीं अगर हम बात करें तो फ्रांस की एक और इम्पॉर्टेंस हमें देखने मिल जाती है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पार्टनरशिप। तो फ्रांस उन कंट्रीज was among the first countries with which India has signed a civil nuclear deal। फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया हमेशा और बिड किया है इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप एट UNSC एंड NSG। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो आप देखेंगे दोनों कंट्री ने वेलकम किया था एक जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के लिए इंडियन ओशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इंडिया और फ्रांस के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर टाइज। वहीं अगर हम बात करें 2022 की तो इंडिया और फ्रांस एग्री हुए टू सेट अप एन इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड, जो कि सपोर्ट करेगा एक सस्टेनेबल इनोवेशन सॉल्यूशन को फॉर द कंट्री इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर दोनों पार्टनर्स एग्री हुए और इन्होंने एक ट्राइलेटरल ग्रुप को तैयार किया विद, आप याद रखेंगे, विद द UAE। ठीक है, सो दिस ट्राइलेटरल की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ इंडिया, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रांस एंड इट कंसिस्ट ऑफ UAE। ये इंश्योर करेगा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सिक्योरिटी की बात करेगा फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द फार पैसिफिक। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करें मिस्टर मैक्रोन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिस्टर मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, तो ये उन कुछ लोगों में से हैं वर्ल्ड लीडर के जो मेंटेन करते हैं ओपन कम्युनिकेशन चैनल। विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात करें या यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हम जेलेंस्की की यहाँ पर बात करें, दोनों कंट्री ने अपने कंसर्न भी शो करे चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को लेके। दोनों कंट्रीज ने जब बात की जाए रशिया या बात की जाए यूक्रेन की, तो दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं इन्होंने ओपन चैनल रखा, ओपन कम्युनिकेशन दिखाया। चाहे किसी भी ग्लोबल इशू की बात की जाए तो ये खुलकर उसका विरोध भी करते हैं और खुलकर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे बोथ हैज़ रियलाइज्ड कि इंडो पैसिफिक में अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो कंट्रीज नीड टू कम टुगेदर एंड दे हैव डिसाइडेड फॉर दैट कि इंडो पैसिफिक के लिए एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड की भी हमें आवश्यकता है। लेकिन इन सारी बहुत अच्छी चीज़ों के बाद भी अगर हम देखें तो इंडिया और फ्रांस, आप देखें फ्री ट्रेड की अगर बात करें तो डिस्पाइट दीज गुड रिलेशनशिप फ्रांस एंड इंडिया डू नॉट एंजॉय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और इस मामले में कोई खास प्रोग्रेस होती हुए भी नहीं दिखाई देती। द इंडिया EU बोर्ड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी हमें यहीं पर अटका हुआ कहीं पे नज़र आ जाता है। वहीं अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर भी हमने देखा कि फ्रांस और इंडिया का जो एक ओपिनियन था वो अलग रहा। फ्रांस ओपनली क्रिटिसाइज किया रशिया के इन्वेजन को, वहीं इंडिया ने एक रिस्ट्रेंड स्टेंस दिखाया इस कॉन्फ्लिक्ट पर। दोनों के यहाँ पर रिस्पॉन्स डिफरेंट थे, जिसका इम्पैक्ट आप एक चीज़ समझिए, जब वर्ल्ड लीडर्स आपके कोई रिस्पॉन्स देते हैं एक वर्ल्ड सिचुएशन पे, तो वो डायरेक्टली आपके जो बायलैटरल रिलेशन है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। दैट वी हैव सीन इन द केस ऑफ फ्रांस एंड इंडिया ऑन द ऑन गोइंग वॉर ओवर रशिया एंड यूक्रेन। इसकी वजह से आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप पर। वहीं अगर हम बात करें, while both the governments share a robust relationship, the business relationships are weak. Bilateral trade is less than of India's trade with Germany. So जो इंडिया टारगेट करता है that is approx 12 billion set in 2008, लेकिन ये हमें हर बार कम ही देखने के लिए मिलता है। सो एक तरफ हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की तो बात कर रहे हैं कि हमने 25 ईयर सेलिब्रेट किए हैं, बट बीइंग द एस्पिरेंट यू शुड ऑल्सो लुक बियॉन्ड
कि इस पॉजिटिव के अलावा चैलेंजेस क्या हैं जो इंडिया और फ्रांस की फ्रेंडशिप के बीच में हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो आई होप आपको इसके बाद भी इस आर्टिकल के बाद के भी मैंने कुछ रीजंस बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। And it's time for current oriented one liners. And first news is to improve the distribution of coins. The RBI is preparing a pilot project on QCVM in collaboration with a new leading bank. QCVM is a cashless coin dispenser that dispenses coin in exchange for a bank account debit via the Unified Payment Interface, which is UPI. Next, India under Operation Dost has sent its sixth plane carrying National Disaster Response Force, personal, essential, and medical equipment for the earthquake hit Turkey. And you all are aware कि ये बहुत ही डिवास्टेटिंग 7.0 से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हमें टर्की में देखने के लिए मिला। Next news is a target of 50,000 Amrit Sarovar was set to be completed by August 15, 2023 so far. 60% of the target has been achieved with over 30,000 Amrit Sarovar constructed in the span of 9 months. Next, Mission Amrit Sarovar was launched as a part of India's Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration of the 75th year of independence. The mission aims to construct, rejuvenate at least 75 Amrit Sarovar in each district across India to overcome the water crisis in rural areas. And it's a quiz time. And first question is, when is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutation is observed? And next question is, medium density amorphous ice which was seen in the news was created in container filled with which of the following material? So you all are aware with the drill. आपको correct answer मुझे comment section में बताना है and stay tuned with us to know the right answer. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.